मैं आप सभी को बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा हमारा चालू हो रहा है 5 नवंबर दिन बुधवार से। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है और उस दिन गुरु नानक जयंती भी है और उस दिन बहुत ऐसा है और उस दिन कार्तिक का नहान भी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी है कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि कार्तिक में हम पूरे महीने जो करते हैं वो सब हमें, मान लीजिए कार्तिक महीने में जो उपवास करता है और जो नहान वहान करता है, सब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही अपना उद्यापन करते हैं और उसमें सब कुछ करते हैं। तो मैं आप सबको बता रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ वैकुंठ चतुर्थी भी है। तो उस दिन हमें 365 दिए जलाने पड़ते हैं और उस दिन देव दिवाली भी है। तो हमें उस दिन दिया ज़रूर जलाना चाहिए अपने घर में। ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 5-6 दिया हमें ज़रूर जलाने चाहिए, क्योंकि दिया उस दिन देव दिवाली है। सारे मतलब भगवान ब्रह्मा विष्णु और मतलब जितने भी भगवान हैं, शंकर भगवान, सब लोग धरती पे आते हैं देव दिवाली के दिन और काशी में आते हैं। वो सब अपना अपना स्नान करते हैं। तो इसलिए हमें उस दिन 5 दिया जरूर जलाना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं कि हमें उस दिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी करने चाहिए और हो सके तो अपने घर में सत्यनारायण पूजा भी करानी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बहुत हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। तो हमें सत्यनारायण पूजा भी जरूर करवाना चाहिए। और जो लोग उपवास रखते हैं, पूरे कार्तिक महीने का जो उपवास रखते हैं, उनका भी उद्यापन उसी दिन करना चाहिए और उनको भी पूजा कराना चाहिए सत्यनारायण भगवान का। और मैं आप सबको बता दूं कि इसमें ये होता है, व्रत उठाना चाहते हैं, पूर्णिमा व्रत उठाने के लिए मतलब समझते हैं कि हम पूर्णिमा व्रत उठा लें, महीने महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन हम उपवास रखें, तो आप उस दिन से अपना व्रत उठा सकते हैं और उस दिन रख सकते हैं अपना व्रत। तो और रखना चाहिए उस दिन से, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। और जो लोग पंचभिक्षु का व्रत रखते हैं ना, उनको भी उस दिन अपना उद्यापन करना चाहिए। और दान दक्षिणा जो आपके पास हो, मान लीजिए थोड़ा है तो थोड़े में ही करिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा में करिए। उस दिन आपको दान दक्षिणा भी करना चाहिए और उसके बाद में फिर आपको अपना व्रत का समापन करना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं। और जो लोग कार्तिक का 1 महीने का स्नान करते हैं, वो लोग भी उस दिन अपना मतलब व्रत को वो करेंगे और फिर उसके बाद में स्नान दान करेंगे। और जो आपके पास हो सके वो आप दान करिए, क्योंकि दान करने से बहुत पुण्य मिलता है हमें। और हम आप लोग जो यहाँ पे दान करते हैं वो हमें जाके ऊपर मिलता है। जितना हम दान किए रहते हैं दान मिलता है, पुण्य किए रहते हैं पुण्य मिलता है, पाप किए रहते हैं तो पाप मिलता है। तो इसी हिसाब से आपको पुण्य दान जरूर करना चाहिए और पुण्य भी करना चाहिए, पाप तो नहीं करना चाहिए ज़्यादा। और मैं आप सभी को बता दूं, उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए और हम मेकअप वेकअप सब कर सकते हैं, लेकिन उस दिन हम बाल नहीं धो सकते हैं। और हमें पूर्णिमा के दिन तुलसी में जल भी डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी में जल डालने से हमें बहुत शुभ प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और उसके बाद में हमें दिया भी जलाना चाहिए और तुलसी को भी सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास पीला सिंदूर है तो आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास मतलब समझ लीजिए ये लाल सिंदूर है तो आप लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। और जो लोग तुलसी विवाह के दिन विवाह नहीं किए रहते हैं, वो लोग पूर्णिमासी के दिन विवाह भी कर सकते हैं तुलसी माता का, तो आप उस दिन विवाह भी कर सकते हैं। और जो लोग विवाह कर लिए हैं तुलसी माता का, तो वो लोग उस दिन उनकी विदाई करते हैं, तुलसी माता की विदाई करते हैं। तो उस दिन आप तुलसी माता को ले जा करके मंदिर में रख दीजिए। अच्छा जहाँ पे मंदिर हो, जहाँ पे लोग आते जाते हो, साफ सुथरा हो, वहाँ पे आप ले जा करके मंदिर रख सकते हैं। और हमें पूर्णिमा के दिन खीर बनाना चाहिए। खीर पूरी सब मतलब आप
बना सकते हैं। और उसके बाद हमें खीर, कुछ कोई भी खीर बना सकते हैं, चावल का भी खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। मतलब जो आपके घर में अवेलेबल हो उस चीज़ का आप खीर बना सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें खीर ज़रूर खाने चाहिए। और पूर्णिमा के दिन खीर खाना बहुत ही शुभ होता है। और पूरी भी हमें बनाना चाहिए, करके स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास समझ लीजिए गंगा माता नहीं है और नदी जो आपके नज़दीक में कोई नदी वगैरह नहीं है, तो आप घर में ही जो बाल्टी में नहाते हैं वो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और आप नहा सकते हैं। और उस दिन हमें बोलना चाहिए नहाते वक्त जय गंगे ऐसा आप बोल सकते हैं। हर हर गंगे आप बोल सकते हैं। और समझ लीजिए थोड़ा सा जल, गंगा जल डाले ना, तो समझ लीजिए हमारा पूरा जल मतलब पवित्र हो जाता है और गंगा जल बन जाता है। तो इसके वजह से आप गंगा जल डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप नहा करके, सुबह में नहा करके, और समझ लीजिए हम जो देना है, छू करके हमें जो दान देना रहता है, तो उस दिन हमें सब निकाल लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं, जो व्रत नहीं करते हैं और जो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी समझ लीजिए ना, कार्तिक में मतलब स्नान भी नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो लोग भी पूर्णवासी के दिन ही, वो पूर्णिमा हम लोग पूर्णवासी बोलते हैं, तो वो लोग भी पूर्णिमा के दिन ही अपना दान वान वगैरह जो रहता है छू करके पंडित जी को देते हैं, क्योंकि मैं भी देती हूँ। और पंडित जी को छू करके दान वान वगैरह देना चाहिए। और उसके बाद में हमें फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। और जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो शाम को आप समझ लीजिए, अगर कुछ नमक नहीं खाते हैं तो नमक मत खाइए, और वैसे ही पारण करते तो आप वैसे ही पारण कर सकते हैं। और उसके बाद में पारण वगैरह करके आप छोड़ सकते हैं व्रत को। और जो कार्तिक माह के 1 महीने तक दिया हुआ जलाते हैं वो तो अपना अच्छे से सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करा करके, और उसके बाद में फिर हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करा करके, और हो सके तो आप गरीबों को थोड़ा दान वगैरह कर दीजिए, इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो ऐसा हमें करना चाहिए। और तुलसी माता को जो हमें महीने सवा महीने जल चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं, तो उस दिन भी हमें सब कुछ माता रानी के नाम से हमें दे देना चाहिए, छू करके दान कर देना चाहिए। हमारे औकात में जितना रहे उतना ही। कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए।